अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। दाद सिरानी साहब बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द डे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं लाया हूं कैपिटल गुड स्पेस से क्यूमेंस इंडिया। अब क्यूमेंस इंडिया क्यों लाया हूं बताता हूं, पहले तो टारगेट बता दूं। 3830 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 4166 का पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट विद डिस्क्लेमर जैन 2021 से रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये लाए हैं इसीलिए क्योंकि 7 अगस्त परसों के दिन जो कॉन्कॉल हुआ, इसमें मुझे तो कमेंट्री काफी स्ट्रांग दिखी है। एक्सपोर्ट मार्केट बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट से एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ 13 से 14% का ग्रोथ टारगेट है FY25 में, और जो कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा सकता है। ओवरऑल तरीके से मुझे जो गाइडेंस इनका दिख रहा है, कॉन्कॉल में इनका ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ऑल्दो ग्लोबल पेरेंटेज का थोड़ा सा नरम सा कॉन्कॉल था, बट मुझे लगता है कि डोमेस्टिक बिजनेस काफी स्ट्रांग है और मिडिल ईस्ट से अच्छा ग्रोथ आ सकता है इंजन बिजनेस में। क्यूमेंस पे खरीदारी की राय है। 3830 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 4166 का पोजिशनल टारगेट। इस स्पेस पर रखिएगा नजर। एबीबी के तो नंबर्स पर ऑलरेडी आपको रिएक्शन दिखेगा। कमेंट्स भी सिद्धार्थ जी को पसंद आ रहा है। ऐसे में सिद्धार्थ सैरानी साहब जुड़ चुके हैं, आइए बिल्कुल उनके लिए सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ऑटो एंसिलरी पैक में प्रीकॉल इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीकॉल पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 525 का और दूसरा टारगेट होगा 540 का, 540 का विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं कुछ समय से हमारे क्लाइंट्स को। प्रीकॉल ऑटो कंपोनेंट्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाती है, साथ ही साथ डिस्क ब्रेक्स में काफी अच्छा इनका मार्केट शेयर है। अगर टू व्हीलर्स की बात करूं तो 50% का मार्केट शेयर है इनका। एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी 8 to 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है कि ईवी का जो अडॉप्शन कर रही है वो बहुत जोरों से उनके रेवेन्यू साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओवरऑल क्लस्टर्स के जो टॉप क्लाइंट है टाटा पंच, अभी हाल की नई गाड़ी में उनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टीवीएस अपाचे और बहुत सारे ओईएम्स में इनका क्लस्टर जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके वॉल्यूम ग्रोथ से मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं, प्रीकॉल पे खरीदारी की राय है। 525 का पहला टारगेट, 540 का दूसरा टारगेट। 525 540 के टारगेट के लिए प्रीकॉल में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, यहाँ पे मैं रिजल्ट्स को चेज कर रहा हूँ और उनमें से एक रिजल्ट बहुत अच्छा वो है ओएनजीसी का। ऑयल एंड गैस फ्रंट में ओएनजीसी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। पहला टारगेट होगा 345 का, 345 का। ये इसीलिए भी ला रहा हूं क्योंकि हमने अपसाइड रिवाइज किया है। हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट जो करीबन 330 के आसपास था, वो अब 405 का कर दिया है, 405 का ओएनजीसी पे। अक्टूबर 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। फंडामेंटली भारत का जितना ऑयल प्रोडक्शन है उसमें 55 से 65% का कंट्रीब्यूशन ओएनजीसी का है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से भी काफी अट्रैक्टिव है, 5.6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, 17% का आरओई। पहले तिमाही के जो नतीजे हैं, EBITDA 7% से बढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो स्टेडी 5.24 मिलियन टन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो केजी D12 का जो प्रोडक्शन है, जो 12,000 बैरल का है, वो 30,000 बैरल होने की उम्मीद है Q3 FY25 में। 12,000 बैरल से 30,000 बैरल, और ये वॉल्यूम्स बढ़ा सकते हैं 15% से FY26 तक। और केपेक्स है इस साल में 33,000 करोड़ का। लार्ज कैप कंपनी ओएनजीसी बेहतरीन लग रहा है। शॉर्ट टर्म में 345 और लॉन्ग टर्म जो रिवाइज टारगेट लेके आए हैं वो है 405। 345 और 405 के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें ओएनजीसी। कल अनिल जी से भी इसके बारे में बात हो रही थी। बजट सस्ता शेयर भी है और रिसेंटली बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में रहा भी है ये काउंटर। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, ये कॉल तो इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें भी टारगेट प्राइस का रिवीजन है, जैसे पहले मैंने ओएनजीसी का दिया था। क्योंकि इस बार रिजल्ट सीजन में बहुत सारी कंपनियों के ऐसे नतीजे आ रहे हैं कि टारगेट प्राइस बड़े अपसाइड आते जा रहे हैं। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसका पहले जो हमारा टारगेट था
वो 10,000 का था। अब लॉन्ग टर्म टारगेट इसका हो गया है 14,625। डिक्सन टेक पे खरीदारी की राय है। लॉन्ग टर्म टारगेट 14,625 का, शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 12,000 का भी। काफी समय से दिसंबर 19 से हम रेकमेंड कर रहे हैं ये लगातार बार बार डिक्सन टेक। Q1 के नतीजे, जैसे मैंने कहा कि अपसाइड इसीलिए रिवाइज हुआ है क्योंकि Q1 के जो नंबर्स थे बहुत दमदार, आय 101% से बढ़ते हुए दिखा, अबिटा भी कामकाजी मुनाफा 88% से बढ़ते हुए दिखा, और केपेक्स कंपनी टारगेट करी 28 से 30 मिलियन स्मार्टफोन बनाने का FY25 में। 60 से 70% एक्सपोर्ट ग्रोथ हो सकता है FY25 में मोबाइल सेगमेंट से। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बैक एंड में बहुत ही अच्छा दमखम काम कर रहा है डिक्सन टेक, और दो लार्ज ग्लोबल ब्रांड्स को भी लैपटॉप साइड में ऑनबोर्ड करने वाली है। 500 से 600 करोड़ का केपेक्स है। डिक्सन टेक रिवाइज टारगेट होगा 14,625 का, शॉर्ट टर्म टारगेट 12,000 का। ऑल राइट, तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक जहां पर करनी है खरीदारी। 12,000 का तो खैर बेहद करीब है, बट जैसा सिद्धार्थ जी कह रहे हैं थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर रखिए नजर, बड़ी मूव आ सकती है। 14,625 तक आपको ये स्टॉक जाते हुए दिखेगा। ये सिद्धार्थ जी से जानते हैं उनकी 10 की कमाई का पिक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी अनिल जी, ये 10 की कमाई का जो शेयर है सबसे पहली बार ला रहा हूं, और एकदम नया नवेला स्टॉक है, और ये है टेलब्रॉस ऑटो। स्मॉल कैप कंपनी है, ऑटो एंसिलरी पैक में टेलब्रॉस ऑटो। इसका टारगेट आप लंबे समय का रख सकते हैं 450 रुपीज का, 450 का। 30 जुलाई, कुछ समय पहले से ही हम रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ दिनों के पहले से ही हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। अब ये बनाती है गास्केट्स और फोर्जिंग इक्विपमेंट्स फॉर ऑटोमोबाइल OEMs। पावर ट्रांसमिशन पार्ट्स भी बनाती है हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। इनके मार्केट क्लाइंट लिस्ट है बजाज, टाटा मोटर्स, हीरो, अशोक लेलैंड। तो हर एक सेगमेंट में, टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, सारी सेगमेंट को केटर करती है। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, आय 13% से बढ़ते हुए दिखा, मुनाफा करीबन 18% से, और मार्जिन भी करीबन 65 बेसिस पॉइंट मतलब 0.6% से बढ़ते हुए दिखा। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ऑर्डर बुक काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, वेल डाइवर्सिफाइड है, और मुनाफा हम उम्मीद करते हैं 20% के CAGR से ग्रो हो सकता है टेलब्रॉस ऑटो। ओके, आइए बढ़ते आगे। और जुलाई को दिया था 220, 260, 300, 220, हाँ वही 225, 220, करेक्ट। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और पालिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तेजेश शाह साहब, अमरीश सर और वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार स्टेबल है। निफ्टी पर हम 24,350 के आसपास है, 225 अंकों की अच्छी मजबूती। सेंसेक्स 800 अंकों पर है, और बैंक निफ्टी 50,500 के करीब वक्त बिताता हुआ। आइए मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.